हे गाइस, स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई मूवी। तो कहानी है एक 15 साल की लड़की सायरा की, जिसकी माँ के एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा इसके साथ बहुत गंदी हरकत की जाती है और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के भाग जाती है। लेकिन कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आते हैं और ये दोनों भी अलग हो जाते हैं और सायरा को भी अब वही करना पड़ता है जो इसकी माँ करती थी, मतलब एक एस्कॉर्ट का काम। और सायरा भी पैसे के लिए अपने जिस्म को बेचना चालू कर देती है। लेकिन कहानी में काफ़ी नए नए मोड़ आते हैं, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी दम झंड हो चुकी थी। चलिए देखते हैं पूरी मूवी की ओर। तो सायरा जो किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से एक बंदा जो इसकी माँ का कोई चाहने वाला था और दोनों इसके घर पे ही रहते थे, वो बंदा आके इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, छेड़ने लगता है, तो उसे पैसे ऑफर करता है ब्लो जॉब देने के लिए। तभी उसकी माँ आ जाती है तो सायरा रोते रोते बाहर पूल पे चली जाती है और ब्लेड लेके अपने पैर पे कट मारने लगती है। क्या पता क्यों। अब रात के टाइम पे इसकी माँ इसे लेके यहाँ से निकल जाती है और रुकते हैं ये लोग एक होटल में। यहाँ का खर्च निकालने के लिए इसकी माँ को 2 बंदे मिल चुके थे जो इसके साथ रात रंगीन कर इसे पैसे दे देते हैं। एक्चुअली इसकी माँ एस्कॉर्ट का काम करती थी और अब दोनों बंदे आ जाते हैं और अंदर जाते हैं और सायरा बाहर बैठ वेट करती है। अब अगली सुबह इसकी माँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाती है जो इन्हें अपने साथ रहने के लिए एक रूम देता है। अब सायरा नीचे पूल में आके थोड़ी देर नहाती है और जैमी जो इसकी माँ के एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा था, वो उसे छुप के देखता है और थोड़े मजे लेता है और इससे मिल भी लेता है। अब रात को पूल पे साथ पार्टी चल रही थी और सायरा वहीं बैठी थी। जैमी वापस से इसके पास आता है, सायरा इससे बातें करती हैं और इसकी बियर की पूरी बॉटल भी पी जाती है। फिर इसकी माँ आती है तो इसे बुला के ले चली जाती है। अब अगले दिन इसकी माँ अपने क्लाइंट के घर जाती है और तब तक के लिए सायरा बाहर ही वेट कर रही थी और सुबह से शाम हो जाती है, जिस वजह से दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। लेकिन उसकी माँ ये सब इसके लिए ही कर रही थी, जो कि सायरा को भी समझ में आ गया था। फिर दोनों कहीं रुक थोड़ा खाते पीते हैं और घर पे आते हैं। अब अगली सुबह जब सायरा बीच के लिए निकली थी तो जैमी इसे बोलता है, मैं तुम्हें अपनी इस साइकिल से राइड दे सकता हूँ। तो ये जैमी के साथ चली जाती है। दोनों बीच पे जाते हैं, बातें करते हैं और दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब रात में जब सायरा सो रही होती है तो इसकी माँ इसे आधे नींद से उठा के इसकी कुछ हॉट फोटोज लेती है ताकि वो इंटरनेट पे इसका भी प्रोफाइल बना सके और एस्कॉर्ट के बिजनेस में वो भी अब शामिल हो जाए। और अब सायरा को मिल गया था उसका पहला क्लाइंट, जहाँ उसकी माँ उसे अगले दिन लेके जाती है। पैसे ले ये सायरा को अंदर भेज देती है। सायरा काफ़ी घबराई हुई थी। अंदर बंदा तो पहले इसे एक्स्ट्रा पैसे दे के डांस करवाता है और उसके बाद ये सायरा के साथ अपने जिस्म की भूख को मिटाता है। तो ये था सायरा का पहला क्लाइंट। अब यहाँ घर पे ये पुल पे बैठी थी। फिर से जैमी इसके पास आता है। सायरा अपनी माँ के बारे में उसे बताती है कि वो 18 साल की उम्र से ही एस्कॉर्ट का काम कर रही है और ये सब वो मेरे लिए ही कर रही है। बातों बातें में दोनों के बीच थोड़ा रोमांस भी हो जाता है। जैमी के डैड को पता था कि उसका बेटा सायरा को लाइक करता है, लेकिन अगले दिन जब सायरा बाथरूम में शावर ले रही थी तभी उसका डैड अंदर घुस जाता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। बाहर इसकी माँ को पता था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये बाहर खड़े पहरेदारी दे रही थी। तभी जैमी आता है। सायरा की माँ उसे अंदर जाने से रोकती है, लेकिन जैमी ज़बरदस्ती अंदर चला जाता है और अपने डैड के ऊपर हाथ उठा के सायरा को बाहर लेके आता है और अब ये सायरा को यहाँ से लेके चले जाता है और ये दोनों रेंट पे एक घर में रुकते हैं। सायरा रोई ही जा रही थी। अब जैमी बाहर बियर लेने जाता है तो सायरा बाथरूम में जाके फिर से अपने पैर पे कट मारती है। दोनों रात यहीं बिताते हैं। अगले दिन सायरा बोलती है, अब आगे क्या, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो जैमी बोलता है, टेंशन मत लो, मैंने कुछ सोच के रखा है। सायरा को एक पब में जॉब पे लगा देता है और खुद भी कहीं लग गया था। लेकिन पहले ही दिन सायरा को एक अमीर आदमी ने गलत तरीके से टच किया और उसने पूरा बवाल मचा दिया और सायरा को पहले ही दिन वहाँ से निकाल दिया जाता है। घर पर जैमी आता है तो दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। सायरा रोते ही रह जाती है, लेकिन जैमी उसे छोड़ के चला जाता है। जैमी भी उसे छोड़ के बहुत उदास था, बाहर रोग आ रहा था और चोरी करना भी चालू कर दिया था, जिस वजह से इसकी काफ़ी पिटाई भी हो गई थी। सायरा अगले दिन जब घर में से निकलती है तो रूम ऑनर उससे रेंट मांगता है तो ये बोलती है जैमी के पास है, मैं उससे लेके आती हूँ और यहाँ से निकल जाती है। ये अपनी माँ के पास जाती है, देखती है कि इसकी माँ उस बंदे के साथ बहुत खुश है तो ये यहाँ से भाग जाती है। अब रात को ये स्ट्रीट्स पे बिना पैसों के यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी एक कार वाला इसके पास आता है। सायरा को लगता है ये उसकी मदद करेगा, लेकिन बंदा इससे इसका रेट पूछने लगता है। बोलता है कार में आ जाओ। सायरा के पास पैसे भी नहीं थे
तो ये बेचारी चली जाती है और कार में सैरा को उसके साथ सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके उसे थोड़े पैसे मिलते हैं। जैमी को किसी ने बहुत मारा पीटा था और उसी हालत में अगले दिन ये अपने घर पे आ जाता है। यहाँ सैरा उस बंदे के घर जाती है जहाँ से इसकी माँ और ये भाग गए थे पहले सीन में। सैरा उस बंदे से बोलती है, तुम मुझे ब्लो जॉब के लिए $100 दे रहे थे, तो तुम मुझे पूरे चीज़ के लिए कितना दोगे? बंदा बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलती है, रहने के लिए एक घर। तो अब ये सैरा को घर में ले जा, पहले तो उसके साथ बहुत देर तक सेक्स करता है, उसके बाद उसे अपने घर में रख लेता है। रात में सैरा इंटरनेट पे एस्कॉर्ट का ऑनलाइन बिजनेस देख रही थी, जहाँ से उसे जॉब के लिए एक जगह मिल जाती है और एक बार फिर से ये बंदा सैरा के साथ अपनी हवस को दूर करता है। अब अगले दिन सैरा जॉब के लिए उस जगह पे पहुंच जाती है। इसे वहां के ऑनर से मिलाया जाता है, जो इसे बताती है कि हमारे यहाँ सिर्फ वीवीआईपी लोग ही आते हैं, तो तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना है। अब वहां से बाहर आ सैरा के हॉट फोटोशूट होते हैं, सिंगल भी और एक लड़की के साथ भी। यहाँ दूसरी ओर जैमी अपने बाप के पैसे और गाड़ी लेके भाग जाता है। अब सैरा उस लड़की के साथ अपने पहले कस्टमर के लिए तैयार हो रही थी। बंदी सैरा को पूछती, क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ किया है पहले? तो सैरा बोलती है, नहीं। तो बंदी बोलती है, कोई नहीं, सीख जाओगे तुम भी। मतलब यहाँ होने वाला था एक अच्छा खासा थ्रीसम। अब इनका क्लाइंट आता है और दोनों मिलके उसे काफ़ी एंजॉय कराते हैं और होता है एक अच्छा खासा सा थ्रीसम, जो आप लोग को भी देख के काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अब सैरा को एक के बाद एक कस्टमर्स के पास भेजा जा रहा था, लेकिन सैरा बिना ड्रग्स लिए कुछ नहीं कर पाती थी। सैरा भी धीरे धीरे सब सीख चुकी थी, लेकिन इसके कुछ पैसे काट लिए जाते थे और बोला जाता था कि तुम्हें क्या लगा, ये ड्रग्स तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं। अब घर ये इस टेंशन में आती है और अपने पैर पे फिर से कट मारने जा रही थी। उतने में वो बंदा इसे देखता है और इसे गंदी तरीके से पुल पे ले जाके मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। तो सैरा उस जॉब वाली बंदी के पास जाती है और उसे रोते रोते उसके पास रहने देने के लिए बोलती है और अब दोनों साथ में थे। जैमी ने सैरा की हॉट फोटोज इंटरनेट पे देख ली थी और ये ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है और इस बंदी को फ्लावर देकर बोलता है कि सैरा को दे दे, सैरा देखते ही समझ जाएगी। लेकिन ये सैरा को फ्लावर देती है तो ये बोलती, इसे फेंक दो। अब सैरा और दूसरी बंदी को एक प्राइवेट पार्टी के लिए भेजा जाता है। दोनों वहाँ 4 चांद लगा देते हैं, फुल अपने हॉटनेस से आग लगा देते हैं। कभी सैरा उसके ऊपर तो कभी ये। वहाँ मौजूद सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आ गया था। सैरा का अब ये सब रोज़ाना काम बन चुका था और रोज़ाना ये सब करने के लिए ड्रग्स नहीं लेती थी और रोज़ाना ये सब करने के लिए ड्रग्स भी लेती थी। अब एक दिन जैमी सैरा की तलाश कर यहाँ तक पहुँच गया था और उसने सैरा को बुक किया था, लेकिन सैरा और उस बंदी को यहाँ एक क्लाइंट के पास भेजा गया था, जिससे इन दोनों को 500 बक्स मिलेंगे, ऐसा बोला गया था। अब दोनों उसकी कार में बैठ उसके साथ चले जाते हैं। बंदा पहले उन्हें अंदर लेता है और शटर गिरा देता है और ये दूसरी बंदी को कुछ सुंघा कर बेहोश कर देता है। ये देख सैरा तुरंत घबरा जाती है, रोने लगती है, लेकिन सैरा को चैन से बांध दिया जाता है और दूसरी बंदी को ले जाके रिकॉर्डिंग चालू कर ये उसके साथ अग्रेसिवली सेक्स करता है। ये सब देख सैरा बहुत रो रही थी, क्योंकि अगला नंबर उसका ही था और दोनों के साथ ही बहुत गंदे तरीके से सेक्स किया जाता है और अभिनय लाके अपने जॉब वाले जगह पे छोड़ दिया जाता है। ऑनर इन दोनों को इस चीज़ के लिए डायमंड रिंग देती है। दोनों बोलते हैं बात तो 500 बक्स की थी, तो ये बोलती है ये डायमंड रिंग उससे बहुत ज़्यादा कीमती है। अब दोनों जाने वाले थे तो बाहर से बंदी आप बोलती है सैरा अभी नहीं जा सकती, एक क्लाइंट कब से उसका वेट कर रहा था। सैरा की हालत एकदम ख़राब थी, वो मना भी करती है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है और जो बंदा आता है वो थे हमारे जैमी भैया। ये उसे सॉरी बोलता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो। सैरा रोते रोते बोलती है मैं यहाँ से डायरेक्ट जा नहीं सकती, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाहर मिलती हूँ। मतलब बात तो और भी हुई थी। अब बाहर ही जैमी के साथ निकल जाती है और दोनों ने सोचा था एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से इनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और जैमी भैया तो लग रहे थे नल्ले थे, कहीं से पैसे कमा तो पा नहीं रहा था और ये बार बार सैरा से ही पैसे मांग रहा था। तो ये अपना डायमंड रिंग देती है जो उसे वहाँ से मिला था, लेकिन जैमी बताता है कि ये भी नकली है और जैमी के दिमाग की हट जाती है। इनके पास थी एक गन, तो ये बोलता है मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर लेके आऊँगा और अब ये दोनों पहुँच जाते हैं जहाँ पे सैरा काम करती थी और जैमी फुल जोश में अंदर घुस जाता है, लेकिन पीछे से उसे ही गोली खानी पड़ जाती है और उसकी होती है मौत। सैरा रोते रोते वहाँ से भाग जाती है, बहुत रोती है, गाती है, लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया।
और अभी अपनी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों में इसकी माँ भी इसे इसी काम पे लगा देती है और आगे चल सायरा कर लेती है सुसाइड। और कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग तो नहीं बोल सकते, एंडिंग हो जाती है। तो ये मूवी हमें यही दिखाना चाहती थी कि यूएस में 15 साल की लड़कियों के साथ भी बहुत ज़्यादा सेक्स ट्रैफिकिंग का काम चलता था और वही सब हमें इस मूवी में दिखाया जाता है। मज़े की बात तो ये है कि जिस बंदे को कास्ट किया गया है वो भी सिर्फ 15 साल की ही है, इसलिए पब्लिक ने इस मूवी को काफ़ी प्यार दिया था। तो चलिए इस मूवी को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।